है। लेकिन चूंकि महिलाओं का विषय है तो हर्षा निशारिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में ये जो मामला चल रहा है, एक आईएएस संतोष वर्मा का बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण तब खत्म होना चाहिए। सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है, जिसके मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसे गुमराह किया गया, यूपीएससी को गुमराह किया और जो तमाम तरह के अधिकारी हैं इस पूरी प्रक्रिया में, वो भी इसमें जिम्मेदार हैं क्योंकि उनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है एक लड़की के शारीरिक शोषण का, जिसके ऊपर आरोप है एक लड़की के 4 बार गर्भपात कराने का, जिसके ऊपर आरोप है कि जब वो गर्भपात कराने पहुंचा तो उसने बतौर पिता के तौर पर अपना नाम बताया। ये लिखित में शिकायत की गई है, पुलिस में शिकायत की गई है, इस पर जांच किया गई। ऐसा व्यक्ति जब आईएएस हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति एक संगठन का मुखिया हो जाएगा, तो वो तो 420 के आधार पर ही चला है। अब उसने महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर बयान दिया और बयान देते हुए एक और बयान आ गया। वो बयान के तौर पर यह कह रहा है कि हर घर में कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। आपको याद होगा एक बयान जो कि अफजल को लेकर दिया गया था, कितने अफजल मारोगे हर घर में अफजल पैदा होगा। तो अब मध्य प्रदेश में एक और अफजल पैदा हो गया, संतोष वर्मा। वो ये कह रहा है कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर में एक संतोष वर्मा पैदा होगा। क्या इस देश में कोई महिला ये इच्छा रख सकती है, ये उम्मीद रख सकती है, ये कामना रख सकती है कि वो व्यक्ति जिसने एक लड़की का शारीरिक शोषण किया हो, कई लड़कियों के आरोप है, उसके गर्भपात कराया हो, उसको प्रताड़ित किया हो, वो धक्के खा रही है और उसके बाद फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई हो, ऐसा व्यक्ति क्या हर घर में पैदा होगा? ये कौन सा जिहाद है संतोष वर्मा का? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वो जानकारी भी प्रोवाइड की है जो मुझे नहीं थी। जैसे कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ आईएएस बने हैं, जैसे कि वो उन्होंने 4 बार किसी लड़की का गर्भपात करवाया है या शारीरिक शोषण करवाया है। ये सब जानकारियां मुझे नहीं थी जो मुझे अब आपके चैनल के माध्यम से मिल रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी, मैं आपको बता देता हूँ, करीब 10 दिन से समाज में क्लियर है कि वो किस तरह इस मुकाम पे पहुंचे हैं या एक पद पे पहुंचे हैं। तो हम एक ही संतोष वर्मा को नहीं झेल पा रहे। एक ही संतोष वर्मा ने आज अपने समाज की, अपनी जाति की नाक कटवा के रख दी है। एक ही संतोष वर्मा ने आज समाज में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि एक आईएएस ऑफिसर रैंक पे, जो पद पे अगर कोई व्यक्ति है, तो क्या हम उनसे ऐसे शब्दों की, ऐसी बातों की उम्मीद रखते हैं? क्या हम ऐसा कुछ सुनना चाहेंगे? इससे जो आज बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क पे क्या चीजें हावी होंगी, क्या प्रश्न हावी होंगे, किस सोच से वो गुजरेंगे? आज समाज, आईएएस आईपीएस एक वो पद होता है जहां पे जाति, जेंडर, धर्म कोई भी मायने नहीं रखता है, वहां पे सिर्फ व्यक्ति मायने रखता है। आज वहां पे अगर पहुंच के बैठ के कोई व्यक्ति इस तरह की बात करेगा तो वो तो बहुत ज्यादा निंदनीय है। इसके साथ ही अगर उनका ये कहना है कि कितने संतोष वर्मा को रोकोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, तो पहली चीज उस व्यक्ति ने बोला क्या है, किया क्या है, हमें इस पे ध्यान देना होगा। कि उनका कहना है कि ब्राह्मण परिवार, माता पिता अपनी बेटी दान दे, किस सेंस में दान मांगा था? कन्यादान मांगा था या अडॉप्शन मांगा था? अगर कन्यादान मांगा था तो ये आरक्षण का कौन सा लेवल था कि तब हम आरक्षण को खत्म करने की बात करेंगे? भाई, आरक्षण का शादी से क्या लेना देना था? आरक्षण क्यों शुरू हुआ था संविधान में? तब शुरू हुआ था जब बात बराबरी की पढ़ाई, बराबरी की नौकरी पाने की बात हुई थी। आज हर मामले में तो आप बराबरी पे बैठे हुए हैं, आज हर मामले में आप ऊपर के ही पदों पे बैठे हुए हैं। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि ब्राह्मण परिवार, क्योंकि आप एक रैंक पे हैं, इसलिए ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी आपको सौंपते। क्यों? आप जाके अनाथालय में कांटेक्ट कीजिए ना, वहां जाइए, ऑर्फनेज में जाइए, वहां जाके आप वो बेटियों को गोद लेने की क्यों नहीं सोचते हैं?
जी हर्षा जी और जी उसके साथ कि मेरे बेटे से संबंध बनवाए, किस सेंस में आपने संबंध वाली बात बोली? और उसके बाद आज ये बताया जा रहा है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो आज मैं चैनल पे बैठ के ये बोल रही हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ, ये चीज बोल रही हूँ कि अगर हर घर से ऐसी मानसिकता का, ऐसी घटिया मानसिकता का प्राणी निकलेगा तो हर घर से दुर्गा निकलेगी, हर घर से चंडी निकलेगी, हर घर से काली निकलेगी और ऐसे संतोष वर्मा को बराबरी का जवाब देगी। जी मैं पीसीआर के साथी से कहूंगा कि थोड़ा फोल्ड बैक कम कर लेंगे क्योंकि बात ज्यादा आ रही है। मैं यहां पर हर्षा जी एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए लड़की किसी की भी हो, महिला किसी भी समाज की हो, उसका इस तरीके से अपमान नहीं किया जा सकता। अगर वो दलित की कोई बहन बेटी है वो भी सम्माननीय है, वो किसी आदिवासी समाज की बहन बेटी है वो भी सम्माननीय है, ब्राह्मण समाज की बहन बेटी है वो भी सम्माननीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज में जब इस तरह के भेड़िए मौजूद हो और उन भेड़ियों के साथ, सबसे बड़ी बात है कि इन भेड़ियों के साथ जो दो जजों का जो नेक्सस निकल कर आया कि किस तरीके से एक पीड़ित महिला जो शारीरिक शोषण का शिकार थी, उस महिला के केस को दो जज मिलकर संतोष वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने एक में बरी का ऑर्डर दे दिया, एक में कह दिया कि साहब हमारा समझौता हो गया और दोनों ऑर्डर भेज दिए। शर्म आती है हमें ऐसे सिस्टम पर, शर्म आती है हमें ऐसे जजों पर जो संतोष वर्मा जो कि भेड़िया है समाज में, जिसने महिलाओं का अपमान किया है, बच्ची का अपमान किया है, ऐसे व्यक्ति का साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है हर्षा जी, तमाम सांसदों का एक दल केंद्रीय जो कार्मिक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके पास पहुंचा कि साहब इस व्यक्ति ने ये गलत स्टेटमेंट दिया है, इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से आईएएस ली है, वहां कुछ नहीं पता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, कहा गया कि साहब ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर आईएएस बना है, इसको तत्काल पद से हटाया जाए, निलंबित किया जाए। लेकिन वो डरने को तैयार नहीं। वो आज भी मध्य प्रदेश की सरकार में 20 दिन हो चुके हैं, वो मध्य प्रदेश की सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जैसे पद पर बैठा हुआ है। बड़ी अजीब सी स्थिति है इस देश में। जो भारतीय सर्विस रूल है और इंडियन सर्विस रूल है, सिविल सर्विस रूल है, उसमें अगर एक दिन भी कोई अधिकारी जेल चला जाता है तो उसको इमीडिएट सस्पेंड करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। ये भाई साहब तो 6 महीने जेल में रहकर आए हैं फर्जी दस्तावेज के आधार पर। फर्जी जज ने जो कंप्लेंट की थी और 6 महीने जेल में आने के बाद सेटिंग की, वापस आ गए, पद पर बैठ गए। अब पद पर बैठ गए तो अपने जातीय संगठन के आधार पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरकारें डर रही हैं, राजनीतिक पार्टी डर रही हैं कि हमें नुकसान ना हो जाए। इसका मतलब यह मान लिया जाए कि ब्राह्मण समुदाय कमजोर है, ब्राह्मण समुदाय के विधायक और सांसद कमजोर हैं। यहां पर हर्षा जी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ने इस मामले को बहुत गंभीरता से उठाया। बिहार की विधानसभा में एलजेपी के नेता, ब्राह्मण नेता ने सदन में हुंकार के साथ उठाया। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा खत्म हो गई और मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक भी ब्राह्मण नेता ने सरकार से सवाल नहीं पूछा, क्योंकि डर लगता है कहीं टिकट ना कट जाए, डर लगता है कहीं चुनाव ना हार जाए। अब जब यह होगा तो फिर संतोष वर्मा मजे करेगा और संतोष वर्मा ये कहेगा ही, एक बयान के बाद दूसरा बयान देगा कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, एक मारोगे तो हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि आज अगर इन जैसे लोगों पे कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो आज समाज में इन जैसे और भेड़िए पैदा होंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई डर नहीं रह जाएगा, उनके अंदर कोई सोच विचार नहीं रह जाएगा। उन्हें पता है कि कोई मेरा कुछ नहीं करेगा। सब में एक डर है, वोट का डर है, हर चीज का डर है। इसलिए ऐसी मानसिकता के लोगों को जब उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था तभी इतनी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए थी ना, कि ये जो हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, ये जो बात कही जा रही है, ये बात कहने से पहले वो 10 बार सोचते और शायद तब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। और एक बात आपने बिल्कुल सही बोली है, आज बात इसकी नहीं है कि कौन ब्राह्मण की बेटी और कौन किसकी बेटी, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है। आज बात इसकी है कि हम जिस समाज में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहां पे जब इस तरह का कोई बयान देता है
है तो उसके प्रति हम कौन सा कदम उठा रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ बोल रहे हैं या हम कदम भी उठा रहे हैं? आज बेटियां अपनी ही सरकार से, अपने ही राज्य में सवाल कर रही हैं कि अगर कोई हमारे प्रति ऐसे कोई भी बयान देता है तो हमारी सरकार कितना उसको कितनी सजा देती है और हमारे लिए कितनी खड़ी हुई है, ये आज देखने और विचार करने वाली बात है। इस यहाँ पर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हर्षा जी, क्योंकि संतोष वर्मा ने बयान दिया, फिर एक बयान और आ गया कि हर घर में, अब जब संतोष वर्मा का बयान आया तो ग्वालियर से अनिल मिश्रा है, एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि हर घर में हम घुस के मारेंगे जहां पर संतोष वर्मा जैसा गद्दार पैदा होगा। तो ये बयान चल रहे हैं। अब जी ये बयान निकल कर आ गया है, तो इस पूरे मसले में तमाम सारा आपके सामने प्रकरण है। मैं आपको इंडिया न्यूज़ पे चली हुई खबरें भी भेजूंगा। बतौर हर्षा रिशारिया, ब्राह्मण की बेटी होने के नाते क्या करने वाली? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज में काम करने वाली हूँ, जो हम अभी शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, कि हम अपनी पूरी बेटियों को, मैं आज ब्राह्मण की बेटी हूं लेकिन मैं सारी बेटियों को इतना सशक्त बनाना चाहती हूं कि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। आज बेटियों को किसी को भी किसी की सुन के ना रहना पड़े, वो उसको जवाब देना, उसके साथ साथ लीगली उनको शस्त्र विद्या सिखाने के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, ताकि समाज में इस तरह के जो भेड़िए घूम रहे हैं उनसे बेटियां अपनी रक्षा स्वयं कर भी सके और दूसरों की रक्षा के लिए खड़ी भी हो सके। उन्हें डर के दब के घर के अंदर रहने पे मजबूर ना किया जाए। अभी सपाक्स को जुड़ लोग, जैसे अजाक्स है वैसे ही सपास है। सपाक्स मतलब जो सवर्ण समाज का जो एक संगठन होता है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का, उनकी एक महिला पदाधिकारी है। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा अगर हर घर में पैदा होगा तो हर घर में चंडी भी पैदा होगी। और 14 तारीख को वो डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का घेराव करने पहुंच रही हैं। क्या आप जवाब मांगेंगी? क्या आप भी उसमें शामिल होंगी? क्या आप भी संतोष वर्मा के खिलाफ इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं? क्योंकि आप ब्राह्मण की बेटी तो हैं लेकिन सनातन की प्रचारक भी हैं, और सनातन में इस तरह की चीजें ना कभी मान्य होती हैं ना कभी बर्दाश्त होती हैं। बिल्कुल, आपने सही बात बोली है। हम उस धर्म से हैं जहां पे नारी सम्मान को सर्वोपरि रखा गया, नारी पूजन को सर्वोपरि रखा गया है। हम उस धर्म से हैं। अगर उस धर्म में ही बेटी को सम्मान नहीं मिलेगा, मान नहीं मिलेगा, तो बेटी जाएगी कहां पे? दूसरे धर्मों में जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। कम से कम हमारा धर्म तो ऐसा है जहां हम बेटी को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजते ही आए हैं। वही हमने सीखा है अपने घर, परिवार, मंदिर में। और आज अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह का कोई आंदोलन या घेराव होने जा रहा है, जिसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं इसकी जानकारी लेती हूँ। ऐसा कुछ होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी वहां मौजूद रहूं। और 3 बयान इस पर आए हैं। एक बार अपने दर्शकों को और हर्षा रिछारिया उनको भी सुनवाना चाहते हैं कि आखिर बातों की बयार कहां तक पहुंच गई। सुनिए। चंद्रशेखर रावण जी है, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितने संतोष वर्मा का पुतला दहन करोगे, हर घर से संतोष वर्मा का जन्म होगा। तो ये मानकर चलिए कि हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे विध्वंसकारी, ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को रौंद दिया जाएगा। उसे किसी तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं। उनका प्रतिकार करने के लिए इतनी चंडियां उत्पन्न होंगी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी दानव में नहीं होगी। संतोष अगर घर में पैदा हुआ तो उस संतोष वर्मा का धड़ और सर अलग कर देंगे। वो 4 उद्देश्य अलग हैं, लेकिन वो इसके साथ ही शामिल होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य है कि वर्मा के खिलाफ सर्वप्रथम आपराधिक कार्रवाई हो, उसे जेल भेजा जाए और उस IAS को तुरंत बर्खास्त कर उसके IAS के जो अवार्ड है वो वापस किया जाए। ये उद्देश्य सर्वप्रथम है। बाकी उद्देश्य जो है वो आंदोलन में शामिल है और उनके लिए आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है।
हर्षा जी मेरे साथ बनी हुई हैं, मैं एक बार उनसे उनके पास फिर से चलूंगा। हर्षा जी, बड़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि अभी हमने देखा एक एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी विभाग की एक अधिकारी थी, एक वीडियो आया ठेकेदार का कि साहब ये मुझे प्रताड़ित कर रही थी, पैसे मांग रही थी, सरकार ने तत्काल सस्पेंड कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में सरकार चुप्पी मारकर बैठी हुई है। फाइल मिल नहीं रही है किसी को, फाइल एक बड़े अधिकारी के टेबल पर रख दी गई है क्योंकि मामला संवेदनशील है। ये नहीं देख रही है सरकार कि ये नीचे जाकर समाज में जो वैमनस्यता पैदा हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, सड़कों पर आंदोलन की तैयारी हो रही है, महिलाएं अब मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव करने के लिए तैयार हो गई हैं। सरकार चाहती तो दूसरे तीसरे दिन कार्रवाई करके और यह मामला ठंडा हो सकता था, लेकिन सरकार ने देरी कर दी और जो फुंसी होती है उस फुंसी को सरकार ने घाव बना दिया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था उसी वक्त अगर सरकार कोई कड़ा फैसला उठाती उनके खिलाफ और उनको ऐसी कोई सजा देती तो शायद आज ये बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोगों को सरकार से करना चाहिए क्योंकि आपकी बात इजली वहां तक पहुंचेगी कि क्यों उसमें इतनी ढील डाली गई है जी। और कहीं ना कहीं हम सब मिलके इस बात का इस बाबा जवाब जी। का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्षा इजहारिया का, जो विस्तार से हमारे साथ बनी हुई थी, इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। कुल मिलाकर संतोष वर्मा को लेकर जो माहौल इस वक्त प्रदेश में हो चुका है, समुदाय में वैमनस्यता फैली हुई है, जो दलित और सवर्ण शांति से रह रहे थे, उस संतोष वर्मा के एक बयान ने समाज में जहर घोल दिया है और सरकार अभी मुंह पर हाथ रखकर सोच ही रही है कि करना क्या है। लेकिन जब तक सरकार करने पर उतरेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी और जब बहुत देर हो जाएगी तब सरकार को समझ में आएगा कि गलती हो गई। फिलहाल इतना ही, चलते रहिए मुद्दे की बात पर। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ